बांटो और राज करो। अंग्रेज वाला पॉलिसी नहीं चलने वाला है। हम ना हम मरे मंदिर पे, ना आप मरो कुरान पे, मरना है तो मरो इस भारत के संविधान पे। तंत्र की और संविधान की हत्या कर दी जाएगी और हत्या हो रही है मोदी जी के द्वारा। ये जितने भी ऊपर बड़ी कुर्सी में बैठे हैं वो जानबूझ के छात्रों को भड़का रहे हैं। हम नहीं वोट दिए थे, हम जैसे लोगों ने वोट दिए थे, पर हम ही आज उनके खिलाफ हैं। हम अपनी पढ़ाई की मांग कर रहे हैं तो हमको कुचला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, जो उनका एक साथी है दूसरा वाला, जो उनका सलाहकार माना जाता है, उसके बेटे को बॉल पर 6 मारनी नहीं आती होगी, शायद उसको क्रिकेट का डायरेक्टर बना दिया गया है। यार जेल से जितने भी खूंखार अपराधी है वो दिल्ली पुलिस ने बाहर निकाल दिए इन नौजवान छात्रों को पीटने के लिए। अरे मोदी जी अब तो टंगरी में टंगरी फंसाई लिहल जाए, चलत चदरा में अगरा मनाई लिहल जाए। देखिए मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो क्या कहते थे, इस देश में करप्शन बिल्कुल बंद। मनमोहन सिंह जी को ये मोहन कहते थे, मनमोहन बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री आज संसद में क्यों नहीं बोल रहा छात्रों के समर्थन में। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, वो तो ठोक के बोलते, हर विषय पे बोलते हैं, तो आज इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिहार से, स्पेशली आए हैं प्रोटेस्ट के लिए? ये बच्चे सबके लिए आए हैं। ये देखा हम लोग इस उम्र में आ गए, देखा कि एक बच्चे को पढ़ाने में कितना दिक्कत होता है। माता पिता को अपने नहीं खा करके भी लड़के बच्चे को पढ़ाता है और उसके बाद रात दिन मतलब वो एग्जाम के लिए तैयारी करता है और पता चला पेपर लीक हो गया, उस बच्चा का क्या हालत होता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सुसाइड कर लेता है। ये जो बच्चा है ये तो हमारे देश का देशभक्त है। ये बच्चा जो है हमारे देश के लिए तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमको ये पर आज देखिए बच्चों के साथ है, ये हम नहीं वोट दिए थे, हम जैसे लोगों ने वोट दिए थे, पर हम ही आज उनके खिलाफ हैं क्योंकि हमें गलत दिख रहा है। अब हमारे बच्चों के साथ गलत होगा, हम रोडों पे उतरेंगे बकायदा। हम नहीं वोट दिए थे, हमने जीता, हम लोग बनाया सरकार कि भैया रिजाइन दीजिए। यूपी से आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जब दिल्ली का रास्ता तय हुआ था, यूपी से हुआ था, शायद आपको पता होगा, सन 2017 का चुनाव था, जब वहां जीते थे यूपी में, तब जो है यहाँ दिल्ली तक का मुंह देखने को पाए थे। आज वही दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर हम युवाओं को कुचला जा रहा है, जो कि हम युवा गांधीवादी बनकर शिक्षा की बात कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई की मांग कर रहे हैं। अगर हम अपनी पढ़ाई की मांग कर रहे हैं तो हमको कुचला जा रहा है। जो उनका एक साथी है गृह मंत्री अमित शाह, जो उनका एक साथी है दूसरा वाला, जो उनका सलाहकार माना जाता है, उसके बेटे को बॉल पर 6 मारनी नहीं आती होगी, शायद उसको क्रिकेट का डायरेक्टर बना दिया गया है। हमारे जैसे दलित और ओबीसी और बच्चों को ये देखिए ये अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं। भैया एक मिनट, हम अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे गृह मंत्री के बच्चे को डायरेक्टर बनाया गया है आईपीएल का, और हमारे घर के जो यहाँ जंतर मंतर पे जो बच्चे बांटो और राज करो। अंग्रेज वाला पॉलिसी नहीं चलने वाला है। हम हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। भैया ना आप मरो मंदिर पे, ना हम मरे मंदिर पे, ना आप मरो कुरान पे, मरना है तो मरो इस भारत के संविधान पे। हम सभी युवाओं से ही कहना चाहेंगे, क्योंकि हम भी एक भारत और संविधान को मानने वाले युवा हैं, इसलिए सभी युवाओं से निवेदन है, ना हम मरिए मंदिर पे, ना हम मरे कुरान पे। अगर मरना है सभी युवाओं को, तो जैसे यहाँ धरना दे रहे हो, तो मरो भारत के संविधान पे। ऐसा लग रहा है लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर दी जाएगी और हत्या हो रही है मोदी जी के द्वारा। लोकतंत्र आज आपने सीजीआई का एक बयान देखा है क्या? आज ये लाठी चार्ज का सीजीआई साहब के पास गया था, सूर्यकांत कह रहे हैं कि साहब वक्त नहीं है, रुचि नहीं है। देखिए पहले भी उन्हीं के बयान से जनता पार्टी पैदा हुई थी और आज उनको इतनी बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, उन्हें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। उनके पहले बयान से कांग्रेस जनता पार्टी पैदा हुई थी और फिर उन्होंने बयानबाजी कर दी है। अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दीजिए और इन बच्चों के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं। ये जितने भी ऊपर बड़ी कुर्सी में बैठे हैं वो जानबूझ के छात्रों को भड़का रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि इस देश का नौजवान उस समय गौरव से नहीं डरा था, तो आज इन कालों से क्या डरेगा। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये टेररिज्म पार्ट 2 है, तो देश का माहौल ये खराब कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई। नहीं, ये पहले अंग्रेज लोग भी हमारे हिंदुस्तानियों को टेररिज्म बोलते थे भैया। आज 22 तौर है
लेकिन मैं कहना चाहूंगा हवा का रुख समझिए, हवा का रुख समझिए, हवा का रुख बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। आज तक इस देश में आप कैमरा घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे सब दिखेंगे। गाना ला दिया है। आज तक इस देश में इस तरीके का नौजवान का व्यक्तिगत हुजूम कभी नहीं उमड़ा है, कभी भी नहीं उमड़ा है। कभी आपने देखा किसी ने? भाई ये तो लाखों लाख लोग हैं भाई, 20 जुलाई यही के बाद- नहीं है, यही नहीं है। दिल्ली पूरा देश छात्रों ने जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने जो 18 साल के नहीं है, 15, 10 साल के बच्चों ने अपने भविष्य को देखते हुए ये हुजूम पैदा किया है। ये जनता का आंदोलन तो है ही, इस बार ये नौजवानों ने अपने ऊपर कंधे पर उठाया है। ये जो जैनजी वकील है उनसे कहना चाहूंगा, जो परसों डंडेबाजी या फिर हुड़कमबाजी पुलिस के द्वारा हुई है, इनके खिलाफ एक्शन लेने में जैनजी की आप भी हेल्प कर सकते हो। जो भी बच्चों पे यहाँ पे डंडे बरताए गए हैं, किलो वाले डंडे, और एक वो हनी टागर जिनने बिना वर्दी के करंट भी लगाया गया है, मेरे को तो सुनने में आ रहा है। और जो बिना वर्दी के हनी टागर एक बंदा है जिसकी डिप्के ने भी बोला वांटेड है, वो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं, क्योंकि एक वकील ही है जिसको सारे लॉ पता है। यार जेल से जितने भी खूंखार अपराधी है, यार जेल से जितने भी खूंखार अपराधी है, वो दिल्ली पुलिस ने बाहर निकाल दिए इन नौजवान छात्रों को पीटने के लिए। भैया उस दिन हम थे जब करंट लग रहा था, यही गेट सामने वाला था, उसमें करंट लगाया गया था, हम आ रहे थे, हमारे ऊपर करंट लगा था, इसलिए हमने मोदी जी को एक गाना लाया है, मोदी जी के ऊपर लॉन्च किया है स्वयं बनाकर। अरे मोदी जी अब तो टंगरी में टंगरी फंसाई लिहल जाए, चल चदरा में अगरा मनाई लिहल जाए। अरे मोदी जी अब तो शर्म करो, संसद की कुर्सी छोड़ दो। जो आपको कहने में अब थोड़ा शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये गाने के माध्यम से रख रहे हैं। आप जो अपनी बीवी छोड़कर गुजरात में आए हो, उस समय उसको भी दे दो आप, क्योंकि दूसरों की बीवियों का हक दिलाते हो, आप न्यायाधीश बनते हो। हम युवा आपसे मांग करते हैं, कृपया अपनी पत्नी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दीजिए। देखिए मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो क्या कहते थे कि इस देश में करप्शन बिल्कुल बंद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को ये लोग मोहन मनमोहन कहते थे, मोहन मनमोहन। उस व्यक्ति ने जाते समय क्या बोला था, ये देश मुझको याद करेगा, इतिहास लिखा जाएगा तब मुझको याद किया जाएगा। आज उनको याद किया जा रहा है। बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री आज संसद में क्यों नहीं बोल रहा छात्रों के समर्थन में, क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, वो तो ठोक के बोलते, हर विषय पे बोलते हैं, तो आज इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? संसद में आइए और छात्रों से माफी मांगिए। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हो? या। 20 जुलाई को आए थे, आज आए हो? आज मेरा पहला दिन है। क्या सोच के आए हो, क्या लग रहा है? और I think as an Indian, it's my responsibility to show for my generation to show up over here and do my part, which is what I'm trying to do. तो क्या हमारी गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इतने बड़े प्रोटेस्ट का? वो पढ़ना पड़ेगा। We are going to make sure कि गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़े, हमारी गवर्नमेंट सारी वो सुने हमारी जो डिमांड्स हैं। तो दोस्तों आप हाल देखिए, एक बार मैं अब क्लोज करूंगा, दूसरी वीडियो में फिर अलग मुद्दे पे आपके सामने आएंगे एक अलग शो में। इधर एक बार देख लीजिए भाई साहब, जिधर नजर जाती है ये कॉकरोच इतने पैदा हो गए हैं। सीजीआई साहब आपने कहां से कहां इन्हें कॉकरोच कह दिया। ये बेरोजगार, ये आरटीआई दायर करने वाले, ये पत्रकार, ये सोशल एक्टिविस्ट, और आज फिर आप कह रहे हैं कि भाई रुचि नहीं है हमें, लाठी मार और ये समय खराब मत करो, अपना भी हमारा भी, वकील से कह रहे हैं। तो अब इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? आप मेरे ठीक पीछे देखिए, हुजूम दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक अलग अलग स्टेट से छात्र पहुंचे हैं, और साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहे। एक बार इधर देख लीजिए, अब खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, जो लोग नहीं आ सक रहा है वो ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहा है, वो खाना पानी की व्यवस्थाएं करा रहा है। इस तरफ जनपद वाले इस रोड में क्या हाल है, उधर भी जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। यानी हर जिधर दूर दूर नजर जाएगी आपकी छात्र दिखाई देगा, और इन छात्रों ने ठान के रखा है कि भाई हम एकदम अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, हमें ना घुमाया नहीं जा सकता। सीधे तौर पर वो दिखाने कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो लगातार एक बार मैं चाहूंगा जल्दी से आप आइए, और फिर वीडियो क्लोज कर रहे हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। दूर दूर तक जहां जहां नजरें जाएंगी दोस्तों यूथ दिखाई दे रहा है, और वो कहते ही थे कि भाई हौसला ऊंची उड़ान का बनाया है,
तो फिर ये भूल जाओ, क्यों कद देख रहे हो आसमान का, और वो हौसला अडिंग है। और आज ये बता रहा है कि भाई हम यूथ, हम जेनजी अपना हक कैसे लेना जानते हैं, ये कहते हुए कि बिठाया हमने तो उतारना भी जानते हैं। अब राय ओवरऑल जो भी हो आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।